नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के जियोग्राफी के सेशन में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में। जैसा कि हम अपनी पहली की क्लास में जब हमने रिवर को डिस्कस किया है, वहाँ पर हमने जो रिवर सिस्टम को डिस्कस किया था, बेसिकली यहाँ पर भी हम बताएंगे कि अगर कभी आपसे रिवर सिस्टम के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो बात हो जाएगी हिमालयन रिवर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हिमालयन रिवर। दूसरी अगर बात की जाएगी तो पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, ये पेनिनसुलर रिवर की बात हो जाएगी। यानी कि ये हिमालय की नदियां हो गई हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हो गई। अब हिमालय की नदियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हैं आपकी तीन पार्ट में। पहली है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज यानी कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है हिमालयन रिवर सिस्टम। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली या प्रायद्वीपीय भारत के या प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। तो अब एक बात हमको ये समझनी है कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां। तो ऐसे समझिए, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो कैसी हैं, वो हिमालय की तुलना में मानी जाती हैं पुरानी। जब पुरानी हो चुकी हैं तो माना जाता है कि ये नदियां कैसी बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। अब मुख्य अंतर क्या है कि ये नदियां किस पर निर्भर होती हैं, मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं। तो इसीलिए जब भी गर्मी आती है तो गर्मी के दिनों में ये नदियां कैसी हो जाती हैं, कभी कभार सूख भी जाती हैं, समझ रहे हैं ना। और हिमालयन जो रिवर है उनमें लगभग जल हमेशा एक जैसी स्थिति में बना रहता है, ठीक। दूसरी अगर कभी पूछा जाए कि इनका जो स्लोप होता है, जो इनकी ढाल प्रवणता होती है, वो ढाल प्रवणता कैसी होती है, वो बहुत स्लो होती है, मंद होती है। यानी कि जैसे जो ढाल हैं, जो स्लोप्स हैं, ठीक है ना, ये कैसे हैं, ये स्लो हैं, यानी कि जिसको हम कहेंगे मंद। ऐसा हमको हिमालय की नदियों में देखने को नहीं मिलता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दो मुख्य अंतर समझ में आए। एक तो ये पुरानी मानी गई हैं, तो ये ओल्ड हो चुकी हैं, और दूसरी ये वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं और गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, और इनमें स्लोप कैसा होता है, बहुत मंद, यानी कि स्लो अवस्था में पाया जाता है। तो यानी कि आप हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया आर ओल्डर देन हिमालय रिवर्स। देखिए सीधा सीधा सा है, पुरानी नदियां हैं हिमालय से, ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है द मेन डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर एज फॉलोज। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियों के प्रवाह की जो दिशा है उनकी बात करेंगे, डायरेक्शन की। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि यहां पर बात की गई है डायरेक्शन की, टुवर्ड्स द वे ऑफ बंगाल और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यानी कि बंगाल की खाड़ी में या पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहां पर देख सकते हैं पेनिनसुलर रिवर में आ गई महानदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट महानदी। दूसरा गोदावरी, जिसके किनारे नासिक शहर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा, फिर है कावेरी। ये सारी की सारी नदियां हमारी कैसी हो गई, ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियां हो गई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, टुवर्ड्स द अरेबियन सी और वेस्ट फ्लोइंग। अभी तक हमने देखा था, कौन सा देखा हमने, दूसरा फ्लो देखा। अब यहां पर बात करेंगे वेस्ट फ्लो की। तो यानी कि अरब सागर या पश्चिम की ओर
जो नदियां हैं टुवर्ड्स द अरेबियन सी और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? इनमें नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है, जबलपुर यहां पर है स्थित, ताप्ती, साबरमती गुजरात की नदी है, माही महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, या और बहुत सारी छोटी नदियां हैं ओरिजिन जिनकी है फ्लोइंग की फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, यानी कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही ये सब पश्चिमी घाट से निकलने और बहने वाली बहुत सारी छोटी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। तो आपने देखा यहां पर फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रायद्वीपीय भारत की अभी नदियां देखी। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग अब देख सकते हैं यहां पर रिवर फॉलोइंग टू द वेस्ट, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा अभी बात की थी, अब 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से उन नदियों के बारे में डिटेल से। नर्मदा की बात करते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि यह कैसी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए पेनिनसुलर रिवर में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है सबसे बड़ी, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए नर्मदा। क्लियर है यहां तक पॉइंट? अगर हम इसकी ओरिजिन, इट ओरिजिनेट्स द वेस्टर्न की अगर हम बात करें पश्चिम से, यानी कि दो अमरकंटक जो हिल्स हैं, अमरकंटक का प्लेटू भी कह सकते हैं, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती, यानी कि अमरकंटक पठार के पश्चिमी हिस्से से निकलती है। आप सीधे सीधे कह सकते हो ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट पार्ट ऑफ द अमरकंटक हिल्स, ठीक है। और फिर कहां पर मूव करेगी? साउथ, फ्लोज इन रिफ्ट वैली, यानी कि साउथ में मूव करके फिर ये रिफ्ट वैली, समझिएगा, फिर ये रिफ्ट वैली यानी कि दक्षिण दिशा में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में ये एक रिफ्ट वैली का निर्माण करेगी। कहां पर? अमरकंटक पठार के पश्चिमी हिस्से से निकलती हुई सतपुड़ा रेंज में, ठीक, और विंध्याचल पर्वत के रेंज में यहां पर एक ऐसी रिफ्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में, जैसा कि जब आप प्लेटू पढ़े थे तो हमने बताया था जो मध्य का भाग होगा जो दबा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच में जो अगर कोई भी नदी बह रही है तो वो हम कहेंगे एक रिफ्ट वैली के फॉर्म में वो नदी बहती होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो नर्मदा की बात हो गई। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कहां से निकलती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आगे बात करते हैं नर्मदा के बारे में कुछ और। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे दे दिया गया है जबलपुर शहर का नाम। अगर आपसे पूछा जाए द नर्मदा फॉर्म द, अगर गॉर्ज के रूप में अगर पूछा जाए कि एक धुआंधार जलप्रपात, समझ रहे ना, गॉर्ज एंड धुआंधार वाटरफॉल, ये यहां पर एक वाटरफॉल का भी इसके ऊपर बना हुआ है। अगर कभी आपसे पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात कहां है, किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी पर है। और अगर पूछा जाए कहां है तो सिचुएटेड एट जबलपुर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नर्मदा के बारे में और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। देखिए इस पर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। कौन सा प्रोजेक्ट है? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, यह बनाया गया है। कौन सा? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। और इट मीट्स द अरेबियन सी साउथ ऑफ द भरहुच फॉर्मिंग अ 27 लॉन्ग एस्चुरी, यानी कि यह क्या करती है, इसके बाद में इट मीट्स द अरेबियन सी साउथ ऑफ द भरूच फॉर्मिंग 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी, यानी कि ये भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है और 27 किलोमीटर तक एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या हो गया? एस्चुरी का मतलब समझिए, एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। अंतर क्या होता है? ये चारों तरफ से क्या हो गया? पानी, डेल्टा समझते ना, एक पानी के बीच में। और एस्चुरी क्या होता है कि एक तरफ से ओपन होता है, ये बंद है, ठीक है, और ये
बंद रहेगा, एक तरफ से क्या होगा, खुला होगा, तो ये एस्चुरी हो जाती है। ये डेल्टा और एस्चुरी में ये मुख्य अंतर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नदी के बारे में बात करते हैं, ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती या तापी रिवर के बारे में। तापी रिवर की अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो आप सीधे सीधे कहेंगे मुल्ताई। कहां से निकलती है? ये मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी है कहां पर? ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है। कहां पर है? बैतूल में है। और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात तीनों प्रदेश से, तो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, जो इसका प्रवाह है या अपवाह है, ठीक है, वो 3 राज्य आपने देखे। एक एमपी हो गया, ठीक, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा आपका गुजरात हो गया। तो ये आपको याद रखना है तापी के बारे में या ताप्ती के बारे में। आगे मूव करते हैं हम लोग। ताप्ती के बारे में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, पहली आपने देखी नर्मदा, अब यहां पर हम लोग कौन से देख रहे हैं? सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम दिशा में, पेनिनसुला, ऑल्सो कॉल्ड द, किसकी ट्विंस, यानी कि किसकी जुड़मा या दासी भी कहा जाता है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और इसको इसीलिए नर्मदा नदी की जुड़मा या नर्मदा नदी की दासी भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि ट्विंस ऑफ नर्मदा, तो आपका सीधे आंसर क्या होना चाहिए? तापी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट मेक्स ऑल्सो एस्चुरी, ये भी एक एस्चुरी का ही निर्माण करती है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ताप्ती के ऊपर, कुछ और बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो तापी या ताप्ती के बारे में, मुहाना देखिए, माउथ लिखा हुआ है, मुहाना, मुहाने का मतलब होता है कहां, किस तरफ है, तो गल्फ ऑफ खम्फात, कहां पर? गल्फ ऑफ खम्फात, गल्फ ऑफ कैम्बे इज अ वे ऑफ बंगाल ऑफ अरेबियन सी, समझ रहा, वे ऑफ ऑन द अरेबियन सी, बंगाल की बात नहीं करेंगे, वे ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी, यानी कि इतने में से कोई भी ऑप्शन है तो आप लगाएंगे। बंगाल की खाड़ी इसमें आपको नहीं लगाना है। देखिए 3 नाम आ सकते हैं, एक खंभात की खाड़ी आ सकती है, दूसरा अरब सागर भी आ सकता है, ठीक, और तीसरा आपका एक और पूछा जा सकता है, अरब सागर हो गया, कैम्बे भी पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां 1 बाय 1 आप लोगों को मैप में जरूर देखनी है, और उनका लोकेशन जब आप मैप में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उनका बहाव कहां तक है, कितना विस्तार है, क्योंकि स्टेट से भी पूछा जाता है किन किन स्टेट से गुजरती है। आगे अब हम बात करेंगे लूनी रिवर की। किसकी बात करेंगे? लूनी रिवर की। अब लूनी रिवर की जब हम बात करते हैं, ये कहां से निकलती है, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिम में अगर ये जो नदी है, तो बेसिकली ये राजस्थान में एक बहुत शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, यानी कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान एंड इन द वेस्ट अरावली। समझ रहे हैं ना बात, यानी कि राजस्थान में अल्पकालिक और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ये लूनी को। अब अगर हम लूनी के ये बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में ऐसा क्या है लूनी, तो यहां पर आप देख सकते हैं पुष्कर के पास में सरस्वती और सागरमती ये दोनों शाखाओं में निकलती है, यानी कि लूनी जो हो गई वो 2 शाखाएं हैं। एक आपने देखा सरस्वती, देखिए सरस्वती नदी का ऐसा माना जाता है विलोपन हो चुका है, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ये भी नाम हो गया और दूसरा नाम क्या हो गया, सागरमती, क्योंकि ऐसी एक अवधारणा है कि सरस्वती नदी जो सुरसती भी कहा जाता था वो विलोपन हो गया है, और ऐसा संगम में माना जाता है जो इलाहाबाद प्रयाग में कि गंगा जमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लूनी नदी जो है वो पुष्कर के पास में, एक इसका जो धारा हो गई वो सरस्वती हो गई, दूसरी नदी कौन सी हो गई,
सागरमती, ये दो शाखाओं में यहां से ये निकलती है। आगे बात करेंगे लूनी के बारे में। यहां पर अब अगर आप देखेंगे, यहां पर ये जब ज्वाइन करेगी यानी कि गोविंदगढ़ में, ये गोविंदगढ़ नामक स्थान पर एक दूसरे से दोनों ये जुड़ जाती हैं, यानी कि कौन सी, सरस्वती और दूसरी नदी, ये दोनों सागरमती दोनों ये जुड़ जाती हैं और यहां से इसका कंबाइंड नाम क्या हो जाता है, लूनी। तो समझ सकते हैं आप कि सागरमती और लूनी दोनों कहां पर मिले, ये मिले हैं आपके गोविंदगढ़ में। तो याद रखिएगा, यानी कि सरस्वती और सागरमती, इन दोनों का जो मिलन है यानी कि ज्वाइन करती हैं, वो कहां पर ज्वाइन करती हैं, गोविंदगढ़ में। क्लियर है भैया यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार ये जब ज्वाइन की तो आगे तो बढ़ेगी, ठीक है, लूनी नदी के नाम से। और गुजरात में जैसे ही ये रन ऑफ कच्छ में आएगी, कच्छ के रन में, तो ये नदी विलोप हो जाएगी, विलुप्त, यानी कि ये नदी कच्छ के रन में आकर के समाप्त हो जाती है और कच्छ के रन में इस नदी का विलोपन हो जाता है। लूनी इज द रिवर ऑफ इम्फेरेबल, मतलब क्या हो गया, एक क्षणिक नदी मानी जाती है, समझ रहे हैं ना। इप हेमरल के मतलब क्या होता है, क्षणिक, समझ रहे हैं ना। ये क्षणिक नदी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि हमको ये नहीं पता चलता आखिरकार इसका आगे कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिलता है, इसका कोई भी सोर्स हमको नहीं मिलता है, कच्छ के रन में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। साबरमती कौन सी नदी है, साबरमती। अब साबरमती के बारे में सारे लोग परिचित होंगे, गुजरात की नदी है, इसके नाम पे एक आश्रम भी है, ठीक है। अब बिल्कुल शुरुआत करते हैं इसकी। द साबरमती रिवर्स इज वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, यानी कि यह मुख्यतः पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, सीधे कह सकते हैं पश्चिम प्रवाह, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति ओरिजिनेट कहां से होती है, अरावली रेंज से। कहां से हो रही है, अरावली रेंज से। कहां अरावली रेंज में, राजस्थान का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। तो ये साबरमती की ओरिजिन की बात हम लोगों ने की। अब जल्दी से साबरमती के कुछ और पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अब मीट्स द गल्फ ऑफ खम्फात ऑफ अरेबियन सी आफ्टर ट्रेवलिंग 371 किलोमीटर in a south west direction across राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि राजस्थान और गुजरात में ये दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर की यात्रा करती है, 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में कहां पर ये गिरती है, अरब सागर के खम्फात की खाड़ी से मिल जाती है, यानी कि ये अरब सागर के खम्फात खाड़ी में ये मिलती है, ठीक है भाई। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कितने किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद। आगे मूव करते हैं हम लोग, अहमदाबाद एंड गांधीनगर, यानी कि अहमदाबाद शहर और गांधीनगर शहर, ये दोनों शहर इसी नदी पर ही स्थित हैं, समझिएगा ये बात, ठीक। और यहां पर एक बात और समझ में आती है, जैसा कि एक प्रमाण मिलता है कि जब हड़प्पा जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है, देखिए बहुत इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोथल भोगवा है उसका भी इससे कनेक्शन माना जाता है, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भोगवा नाम है वो इसका ही था, ठीक है ना। ऐसा एक एविडेंस कुछ लोगों ने माना है, ठीक है ना ये बात। अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं, गुजरात के वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो कैपिटल है अहमदाबाद एंड गांधीनगर, वो साबरमती नदी के तट पर भी स्थित हैं। तो दो आपका क्वेश्चन आ सकता है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है,
ये किस नदी के किनारे है। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। आगे नदी हम देखेंगे माही। माही की पहली विशेषता क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटती है। इट राइजेज इन द विंध्याचल रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, विंध्याचल रेंज से, मध्य प्रदेश से होती है। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंफात, या खंफात की खाड़ी में मिलती है। अगर कभी खंफात की खाड़ी ना लिखा हुआ मिले तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं अरेबियन सी, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इधर अरेबियन सी हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, और इसके ऊपर का जो एरिया है गुजरात का, ये आपका खंफात की खाड़ी का हिस्सा हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंफात और गल्फ ऑफ और अरेबियन सी, दोनों आपका आंसर सही हो सकता है। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं माही के बारे में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इस पर कोई एक डैम स्थित है तो बिल्कुल कहेंगे यहां पर माही बजाज सागर डैम। कौन सा है, माही बजाज सागर डैम यहां पर स्थित है। और दूसरा एक और डैम है वांसवाड़ा डैम। कौन सा है, वांसवाड़ा डैम। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि बजाज सागर, ठीक है, और दूसरा बांसवाड़ा। ये दोनों आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस पर हैं, तो आंसर क्या होगा, माही। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब यहां पर पेनिनसुलर रिवर में वेस्ट कोस्ट है, जो वेस्ट घाट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं मांडवी, दूसरी है जुआरी, फिर है रचेल। ये सारी की सारी नदियां कहां हैं, गोवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा की कैपिटल पणजी किस नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हैं मांडवी के किनारे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कालिंदी, सरवती, और आप देख सकते हैं नेत्रवती। ये कहां पर हैं, ये कर्नाटका की नदियां मानी जाती हैं। ठीक, फिर केरल में देख लेते हैं, सारी की सारी साउथ की अगर हम बात करेंगे, सब साउथ की बात चल रही है। देखिए ये गोवा हो गया, महाराष्ट्र के नीचे का हिस्सा, ठीक, और अभी हमने बात की ये सब गोवा की। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया, तो महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया। उसके बाद में कर्नाटक की बात करते हैं, तो इधर तो आंध्रा हो जाएगा, इधर आपका कर्नाटक का। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखी कालिंदी भी है, सरवती भी है, नेत्रवती भी है। अब केरल की बात करेंगे तो केरल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेरियार है, दूसरी है भरतपूजा है। ये दोनों नदियां हमको केरल की महत्वपूर्ण दिखती हैं। तो आप मैप इस तरीके से अगर अपने सामने रखते हैं और एक वर्कबुक टाइप से मैप लीजिए, सेशन देखिए और वहां पर फिल करते जाइए, क्योंकि यहां पर हमने नाम भी लिख दिया स्टेट का। इजीली आप लोगों को याद हो सकती हैं कि इनका एग्जैक्टली इनका सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली ये कहां कहां पर नदियां हैं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग महानदी। अब कौन सी है, महानदी की बात करते हैं। अगर इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रायपुर के सिहवा से, कहां से निकलती है, सिहवा से। छत्तीसगढ़ में है ये, स्टेट वाइज बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और कहां कहां से, थ्रू उड़ीसा इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इस महानदी के ऊपर डैम, तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण डैम है हीराकुंड डैम। इसकी विशेषता क्या है हीराकुंड डैम की, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है ना, ये सबसे
लॉन्गेस्ट डैम के रूप में भारत का माना जाता है, यानी कि इंडिया लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड सिचुएटेड ऑन महानदी रिवर। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग, गोदावरी के बारे में यहां पर बताया गया है कि गोदावरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कह सकते हैं दक्षिण गंगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, गोदावरी। दिस गोदावरी इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये कैसी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन इंडिया। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी कि ये जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। ये याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कौन सी है, गोदावरी, जिसको कि नोन एज साउथ गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट गोदावरी के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गोदावरी इज ऑफन रेफर्ड टू एज द अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है विद के मतलब होता है वृद्ध, क्या कह सकते हैं, ओल्ड या वृद्ध। ठीक, इंग्लिश वाले ओल्ड कह सकते हैं, ओल्ड गंगा। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या पुरानी गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो आंसर होगा आपका गोदावरी। ठीक है, देखिए अब वहां पर हमने पढ़ा दक्षिण गंगा, ठीक हो गया, वृद्ध गंगा ये भी हो गया, बूढ़ी गंगा ये भी हो गया। अब ये इस रिवर की अगर लेंथ की बात करते हैं 1465 किलोमीटर, अगर एक माइल्स में बात की जाए तो नियर अबाउट 900 माइल्स, यानी कि गोदावरी अक्सर पुरानी गंगा या साउथ गंगा के रूप में भी इसको जाना जाता है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। अब गोदावरी या दक्षिण गंगा के बारे में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। इट राइजेज एट त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर कहां पर है, नासिक पहाड़ियों से, यानी कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं नासिक में, वहां से ये नदी निकलती है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। शहर पूछा जाए इसके किनारे कौन सा है, तो आप कह सकते हैं नासिक शहर इसके किनारे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गोदावरी के बारे में और भी। अब यहां पर आप देख सकते हैं इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब इसकी अगर हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, बाई सहायक नदियों की बारे में बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं बाणगंगा कौन सी नदी है, दूसरी है आपकी कड़वा, ठीक, फिर है आपकी नदी सिवाना, फिर है पूर्णा और फिर है कदम, यानी कि कदम और प्रनाहिता और इंद्रावती, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये सब सहायक नदियां हैं। किसकी हैं, गोदावरी की सहायक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं, गोदावरी के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। अब यहां पर बात करेंगे हम राइट ट्रिब्यूटरीज की। तो राइट ट्रिब्यूटरीज में आप देख सकते हैं नसाड़ी एक नदी है, नसारडी, दूसरी है दारना, फिर है प्रवरा। प्रवरा के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, वहां पर दैमाबाद जो सबसे साउदर्न मोस्ट साइड थी वो स्थित थी। फिर आप देख सकते हैं यहां पर सिंधाना, मंजरा और फिर है किन्नरसानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी सहायक हैं, लेकिन कैसी सहायक हैं ये आपकी सभी की सभी सहायक हैं दाएं, समझ रहे हैं ना, दाई नदी ये सहायक नदियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट यहां तक अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो हमने पूरे रिवर सिस्टम को देखा और सारी की सारी नदियों की बात की, हमने हिमालयन रिवर की बात की, वहां पर इंडस रिवर सिस्टम को देखा, गंगा रिवर सिस्टम को देखा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखा और दूसरा पार्ट हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को देखा। तो जब भी आप पेनिनसुलर रिवर को पढ़ेंगे तो हमेशा आप करना क्या है, पूरी की पूरी देखिए, जब भी नीचे के पार्ट में आपने देखा होगा सब के सब पेनिनसुलर रिवर्स में हैं, चाहे गोदावरी की बात करें, चाहे माही की बात करें, सब की सब। और इनकी जो खासकर अभी आपने देखा गोवा में
मांडवी है, जुआरी है, केरल की आपने देखा भरतपूजा नदी है। तो ये सारी की सारी नदियां आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये हमारा आपका पूरा सेशन हो गया रिवर का। आप रिवर के सभी सेशन देख करके मैप सामने रखिए, वर्कबुक मैप का रखिए, और उसमें आप लोकेशन जरूर इंडिकेट करिए। अगर आप स्केचिंग करेंगे, उसमें थोड़ा सा स्केच के माध्यम से वहां पर लिखेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको रिवर का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस भी रिवर के डिस्कस कर दिए। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।